नमो बुद्धा। दोस्तों मैं फिर से उपस्थित हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। दोस्तों समय है तथागत भगवान बुद्ध के जन्मदिन का, तो क्यों ना हम उनके बारे में बात करें। एक ऐसा महान व्यक्तित्व जिसने पूरे एशिया, बल्कि आज देखा जाए तो आधे विश्व पर अपना प्रभुत्व कायम कर रखा है। उसके विचारों में ऐसी आकर्षण है कि उसको कोई काट नहीं सकता। विशेषकर आज के वैज्ञानिक युग में, आज का जो वैज्ञानिक युग है वो बुद्ध का है। और बुद्ध पूर्णिमा इसी अवसर पर, यानी कि तथागत भगवान बुद्ध के जन्म पर मनाई जाती है। दोस्तों भगवान बुद्ध का जन्म भी इसी दिन हुआ था, मृत्यु भी इसी दिन हुई थी और उनको ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी। दोस्तों आज हम बात करेंगे उनके जन्म के बारे में, और हमने ये विषय लिया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्धा एंड हिज धम्मा से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से आपसे निवेदन, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शाक्य राज्य की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। यहाँ शाक्य वंशीय राजकुमार जयसेन रहते थे, जिनके पुत्र सिंहनु का विवाह राजकुमारी कच्चाना के साथ हुआ। सिंहनु के 5 पुत्र थे, शुद्धोधन, धोतोधन, शुक्लोधन, शाक्योधन व अमितोधन। इनके अलावा 2 पुत्रियां थीं, अमिता और पमिता। इस परिवार का गोत्र आदित्य था। कपिलवस्तु के पास ही एक नगर था देवदह। वहां कोलीय वंश के अंजन नाम के अधिपति, उनकी रानी का नाम था सुलक्षणा। शुद्धोधन का विवाह अंजन की बड़ी पुत्री महामाया से हुआ था। अपने कुशल शासन व सैन्य पराक्रम के कारण महान योद्धा शुद्धोधन को एक और विवाह करने की अनुमति मिल गई। उन्होंने महामाया की ही छोटी बहन महाप्रजापति से भी विवाह कर लिया। शुद्धोधन एक साधन संपन्न राजा थे। उनके कई महल थे। राजा शुद्धोधन के पास कई बड़े बड़े खेत और नौकर चाकर थे। उनके शाक्य राज्य में प्रजा सुखी थी। उस समय खेती व पशुपालन ही 2 व्यवसाय थे। हर वर्ष वर्षा शुरू होने के बाद आषाढ़ी महोत्सव पूरे राज्य में बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, जिसमें प्रजा के साथ राज परिवार के सदस्य भी उत्साह से शामिल होते थे। आषाढ़ की पूर्णिमा तक यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था, जिसमें राजा व राजकुमार भी खेतों में हल चलाते थे। इस बार रानी महामाया ने इस उत्सव को बहुत ही हर्ष, उल्लास व उमंग के साथ भव्य रूप से मनाने का तय किया, लेकिन महामाया के आदेश के अनुसार इस बार सुरा, मेरय, पेय आदि नशीली चीजों के प्रयोग पर पूरी तरह से रोक लगाई गई। कपिलवस्तु को दुल्हन की तरह सजाया गया। फूल मालाओं की महक और तरह तरह की सुगंधों से नगर सराबोर हो गया। नगरवासी आषाढ़ महोत्सव के उल्लास और उमंग में मगन थे। महोत्सव का 7वां दिन आषाढ़ पूर्णिमा का था। रानी महामाया सूरज उगने से पहले ही जल्दी जागी, सुगंधित जल से स्नान किया, सुंदर व सौम्य वस्त्र और आभूषण धारण किए। उसके बाद 4 लाख कारशायन यानी कि सोने के सिक्के व असरफियां दान किए। दान करने के बाद स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किया, व्रत संकल्प लिया और रात में भव्य रूप से सजाए गए अपने शयन कक्ष में चली गईं। उस रात शुद्धोधन और महामाया का संपर्क हुआ। रानी महामाया सो गई और गहरी निद्रा में एक अद्भुत स्वप्न देखा। महामाया ने अपने स्वप्न में देखा कि वह बिस्तर पर सोई हुई हैं। अचानक 4 देवता आए और बिस्तर सहित उन्हें उठाकर हिमवंत प्रदेश यानी कि हिमालय में ले गए।
उन्होंने शैया को एक विशाल वृक्ष के नीचे रखकर पास ही खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद इन देवताओं की देवियां भी आ गईं और वे महामाया को मानसरोवर ले गईं। उन्होंने स्वयं महामाया को सरोवर में स्नान करवाया और दिव्य वस्त्र व आभूषण पहनाए, फूलों की मालाओं और सुगंधित पदार्थों से सुशोभित कर ऐसा सजाया कि वह किसी दिव्य चेतना का स्वागत कर सके। उसी समय सुमेध नामक बोधिसत्व उनके सामने प्रकट होकर बोले, मैंने इस पृथ्वी पर अंतिम बार जन्म धारण करने का निश्चय किया है, क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? महामाया ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य, मैं बड़ी प्रसन्नता से तुम्हारी माता बनूंगी। और उसी दौरान रानी महामाया की आंख खुल गई। दूसरे दिन महामाया ने स्वप्न का पूरा विवरण राजा शुद्धोधन को सुनाया। राजा भी विचार करने लगे कि रानी को आए स्वप्न का अर्थ क्या हो सकता है। उसकी जिज्ञासा बढ़ी तो स्वप्न के प्रसिद्ध 8 व्याख्याकार राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, कोडन्य, सुयाम, सुभोग और सुदत्त को बुलवाया। सभी विद्वानों के आदर सम्मान में फर्श पर सुगंधित फूल बिछवाए और आसन उन्हें सोने चांदी के बर्तनों में घी, शहद, दूध, चावल आदि से बनाए स्वादिष्ट पकवान खिलवाए। इसके अलावा नए वस्त्र और गायें दान दी। स्वप्न व्याख्याकार बहुत प्रसन्न हुए। तब राजा शुद्धोधन ने पूरे स्वप्न के बारे में उन्हें बताया और उसकी व्याख्या का अर्थ बताने का आग्रह किया। स्वप्न के बारे में सुनकर सभी विद्वानों ने एक मत होकर राजा को बताया, महाराज आप चिंता न करें, महामाया के गर्भ धारण किया है और उनकी कोख से एक पुत्र का जन्म होगा। यदि वह राजकुमार महलों में रहेगा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और यदि गृह त्याग कर सन्यासी होगा तो बुद्ध बनेगा और संसार में अज्ञान के अंधकार का नाश कर जगत का कल्याण करेगा। यह सुनकर राजा शुद्धोधन एक और बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन पुत्र के सन्यासी होने की बात पर चिंतित हो गए। जैसे तेल से भरे हुए प्याले को हथेली पर रखकर चलते समय कोई बहुत सावधानी रखता है। देवी माता महामाया बोधिसत्व को 10 महीने तक अपने गर्भ में धारण किए रही। जब वह संतान को जन्म देने वाली थी तो राज्य की प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी। उस समय परंपरा यह थी कि पहला बच्चा पिता के घर के बजाय ननिहाल में होता था, यानी स्त्री का पहला प्रसव ससुराल में न होकर पीहर में होता था। अतः प्रसव का समय पास ही आने पर महामाया ने देवदहन नगर में अपने माता पिता के गृह जाने की इच्छा प्रकट की। राजा शुद्धोधन ने इसकी पूर्ण तैयारी बड़े व्यवस्थित रूप से की। कपिलवस्तु से कोलिया राजा के देवदहन तक का सारा रास्ता आरामदायक सुविधाजनक बनवा दिया। महारानी सोने से जड़ी हुई पालकी में विराजमान होकर कई सेविकाओं और अंगरक्षकों के साथ पीहर की ओर चल पड़ी। रास्ते में जरूरी और विशेष प्रबंध के साथ सभी जन उत्साह, उमंग और प्रसन्नचित्त आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में हरा भरा लुम्बिनी बनाया। चारों ओर सुगंधित फूलों की सतरंगी छटा छाई हुई थी। पेड़ फलों से लदे हुए थे। सुंदर रंगों वाले असंख्य भंवरे मन भावन गुंजन कर रहे थे। तरह तरह के पक्षी कलरव कर चहचहा रहे थे। पशु पक्षी भ्रमर सभी मधुर तान छेड़ रहे थे। हल्की बहती हवाएं शाल वृक्ष की शाखाओं में अटखेलियां कर रही थीं। यह मन भावन प्राकृतिक दृश्य देखकर पालकी में बैठी हुई महामाया मुग्ध हो गई और सेवक सेविकाओं से उस मनमोहक वन में कुछ समय तक आराम करने की इच्छा जताई। रानी के आदेश के पालना में सभी जन वहां विश्राम के लिए रुक गए। रानी महामाया पालकी से उतरी और धीरे से चलकर मनोहारी शाल वृक्ष के पास पहुंची। हौले से बह रही पवन के बहाव के कारण उस शाल वृक्ष की शाखाएं धीरे से ऊपर नीचे हिलडुल रही थी। महामाया ने नीचे आई एक शाखा को पैरों की एड़ियों को ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों से पकड़ लिया। संयोगवश हवा के वेग से वह शाखा उसी समय ऊपर की ओर उठ गई। इस हल्के झटके से महामाया को प्रसव पीड़ा होने लगी और उस साल वृक्ष की शाखा पकड़े पकड़े खड़े खड़े ही उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। तुरंत ही सेविकाओं को महामाया को संभाला और चारों ओर पर्दा लगाकर सुरक्षित घेरा बना दिया। वह 563 ईसा पूर्व वैशाख महीने की पूर्णिमा का दिन था। अब अपने पीहर जाने का कोई कारण नहीं था और महामाया अपने सेवक सेविकाओं के दल के साथ
कपिलवस्तु लौट आई। पुत्र जन्म का समाचार सुनकर पूरे राज्य में खुशी फैल गई। शुद्धोधन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय हो गया था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। पुत्र जन्म पर राज परिवारों के साथ आमजन में बहुत खुशी हुई। राजा ने भोजन, वस्त्र, अन्न, काशार्पण और आदि का भरपूर दान किया। कपिलवस्तु को खूब सजाया और नगरवासियों ने हर्ष व उल्लास से राजकुमार के जन्म का उत्सव मनाया। हिमालय की तलहटी के लुम्बिनी वन में महामाया की कोख से बच्चे के जन्म लेते ही देवतागण प्रसन्न होकर झूम उठे। वे आनंदित होकर अपने दिव्य वस्त्र ऊपर उछाल कर घूम रहे थे। वे बार बार बुद्ध का उद्घोष कर रहे थे, जिससे आकाश गुंजायमान हो रहा था। उस समय हिमालय की कंदराओं में असित काल देवल नाम के विद्वान आचार्य विचरण करते थे। उन्होंने जब बुद्ध के उद्घोष का आकाश में कोलाहल सुना तो पूरे जम्बू द्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली। उन्होंने देखा कि देवतागण बहुत प्रसन्न होकर विचरण कर रहे थे। उन्हें क्या मालूम था कि राजा शुद्धोधन के घर एक दिव्य बच्चे ने जन्म ग्रहण किया है और वह अपनी दिव्य प्रभा से प्रकाशमान हो रहा है। असित मुनि उसी समय उस दिव्य बच्चे बुद्ध के दर्शन के लिए कपिलवस्तु की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने अपने भांजे नरदत्त को भी साथ ले लिया। असित मुनि अपने भांजे नरदत्त के साथ कपिलवस्तु नगर में राजा शुद्धोधन के महल के द्वार पर पहुंचे। वहां हजारों लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। द्वारपाल ने असित मुनि से महल में आने का उद्देश्य पूछा तो मुनि ने बताया, द्वारपाल, राजा को जाकर खबर दो कि असित मुनि महल में आकर नवजात शिशु के दर्शन करना चाहते हैं। द्वारपाल ने राजा के पास जाकर विनती की, राजन, द्वार पर एक वृद्ध आचार्य पधारे हैं और वह आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने प्रसन्न होकर दोनों को आदर के साथ महल में लाने का आदेश दिया। असित मुनि महल में राजा के पास पहुंचे, आशीर्वाद दिया और बोले, राजन आपकी जय हो, राजन आपकी जय हो, आप दीर्घायु हो और अपने राज्य पर धर्मानुसार शासन करें। राजा ने असित मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें आसन पर विराजने का आग्रह किया। जब वह आराम से आसीन हुए तो राजा ने कहा, मुनिवर, मुझे याद नहीं कि इससे पहले भी आपके कभी दर्शन हुए हों। आपके यहाँ पर पधारने का क्या उद्देश्य है, क्या कारण है? असित मुनि ने कहा, राजन, आपको पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसके दर्शन करने की प्रबल इच्छा से यहाँ आया हूँ। राजा बोले, मुनिवर, बच्चा अभी सो रहा है, जैसे ही वह जागेगा मैं स्वयं लेकर आऊंगा। कृपा कर आप थोड़ा इंतजार करें, तब तक आप भोजन वस्त्र आदि ग्रहण कर विश्राम करें। मुनि उत्सुकता से बोले, राजन, आपके घर एक दिव्य विभूति ने जन्म लिया है और वह सामान्य बच्चे की तरह देर तक सोते नहीं है, वह स्वभाव से हर समय जागृत रहते हैं। आप अंदर जाकर पुत्र को लेकर पधारें। मुनि की बात सुनकर राजा शुद्धोधन की उत्सुकता बढ़ी और स्वयं अंदर गए। वहां उन्होंने देखा कि शिशु जाग रहा था। उन्होंने पुत्र को दोनों हाथों में लेकर असित मुनि के सामने ले आए। मुनि ने देखा शिशु 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से सुशोभित है। उसका शरीर व उसकी आभा चक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी लाख गुना अधिक तेज है। शिशु के शरीर के दिव्य आभा व लक्षणों को देखकर विद्वान असित काल देवल ने कहा, राजन, यह कोई साधारण शिशु नहीं है, यह अद्भुत दिव्य पुरुष है। यह अपने आसन से उठे और हाथ जोड़कर शिशु के चरणों में शीश झुकाया, चरण वंदना की और अपनी गोद में उठा लिया। उसकी दिव्यता व लक्षणों को बार बार निहारा। असित मुनि उस पुरानी भविष्यवाणी के बारे में अच्छी तरह जानते थे कि जिसके शरीर में गौतम की तरह 32 महालक्षण होंगे, वह इन 2 गतियों में से एक को जरूर ही प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि वह गृहस्थ होगा तो चक्रवर्ती राजा होगा और यदि वह गृह त्याग कर प्रव्रजित हो जाएगा तो सम्यक संबुद्ध होगा। असित मुनि को पूरी तरह से ज्ञान हो गया था, यह बच्चा गृहस्थ नहीं रहेगा। बच्चे की दिव्यता की पहचान होने पर असित मुनि रोने लगे। उन्हें सिसकियां भर भर कर रोते हुए देखकर शुद्धोधन ने रोने का कारण पूछा, मुनिवर, क्या बच्चे के भविष्य में कोई विघ्न तो नहीं है? मैं समझता हूं उज्जवल है। असित मुनि ने शांत होकर बताया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूं, इसका तो भविष्य उज्जवल ही है, कोई विघ्न नहीं है। मैं तो अपने लिए रो रहा हूं। मैं वृद्ध हूं, उम्र के आखिरी पड़ाव पर हूं। आपका पुत्र बड़ा होकर निश्चित रूप से बुद्ध बनेगा, सम्यक संबुद्ध होगा। वह लोक कल्याण के लिए धम्म चक्र प्रवर्तित करेगा।
जगत में दुखों को दूर कर सुख शांति के लिए, जीवन के लिए धम्म की शिक्षाएं देगा। श्रेष्ठ जीवन के लिए जिस सद्धम्म की वह घोषणा करेगा वह आदि में, मध्य में और अंत में कल्याणकारी होगा। वह धम्म परिपूर्ण और पूरी तरह से शुद्ध होगा। राजन, जिस प्रकार गूलर नामक वृक्ष पर कभी कभी ही फूल खिलते हैं, उसी तरह अनंत युगों के बाद संसार में बुद्ध जन्म लेते हैं। निश्चय ही बच्चा भी बोध लाभ प्राप्त करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा और जगत के अनंत प्राणियों को इस दुखमय भव सागर से पार लेकर जाएगा और सुखी करेगा। लेकिन राजन, मैं उस समय तक जीवित नहीं रह सकूंगा और बुद्ध को नहीं देख पाऊंगा, इसलिए दुखी होकर रो रहा हूं। मैं अपने जीवन में बुद्ध की वंदना नहीं कर पाऊंगा। फिर असित मुनि ने अपने भांजे नरदत्त से कहा, यह राजकुमार भविष्य में बुद्ध बन जाएगा, इसलिए जब तुम्हें यह पता चले कि बालक बुद्ध हो गया है तो जाकर शरण ग्रहण करना, यह तेरे सुख शांति और कल्याण के लिए होगा। राजा शुद्धोधन ने असित मुनि और नरदत्त को स्वादिष्ट भोजन कराया, वस्त्र दान दिए और उसकी वंदना कर विदा किया। शिशु के जन्म के 5वें दिन नामकरण संस्कार का आयोजन किया गया। वहां आमंत्रित विद्वानों से विचार विमर्श कर शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उनका गोत्र गौतम था, इसलिए आम जन में वह सिद्धार्थ गौतम नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुत्र के जन्म की खुशियां और उसके नामकरण संस्कार का आयोजन अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि 7वें दिन देवी महामाया अचानक बीमार पड़ गई और हालत गंभीर हो गई। अपना अंतिम समय पास आया जानकर उन्होंने राजा शुद्धोधन और राजा की दूसरी पत्नी व उनकी छोटी बहन महाप्रजापति की शैया के पास बुलाकर कहा, मुझे विश्वास है कि असित मुनि ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की है वह सच्ची निकलेगी, लेकिन मुझे दुख है कि मैं इस वाणी को पूरा होता हुआ नहीं देख पाऊंगी। अपनी छोटी बहन महाप्रजापति को धैर्य व सहजता से समझाया, बहन, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप कर जाती हूँ। सिद्धार्थ को तुम्हें ही संभालना है। मुझे भरोसा है उसके लिए तुम उसकी जन्म देने वाली माँ से भी बढ़कर होगी, इसलिए मेरे बाद इसके पालन पोषण की मुझे जरा सी भी चिंता नहीं है। अब आप कोई भी दुखी नहीं हो, मेरा अंतिम समय आ गया है। इतना कहते कहते रानी महामाया ने अंतिम सांस ली। शुद्धोधन और महाप्रजापति पर तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। जिस दिन बड़ी बहन का देहांत हुआ उसके कुछ दिनों ही बाद महाप्रजापति ने एक शिशु को जन्म दिया। उसका नाम नंद था। उस शिशु को उन्होंने धाय को सुपुर्द किया और सिद्धार्थ का मां की तरह पालन पोषण करने लगी। सिद्धार्थ के चाचा चाची की भी कई संतानें थीं। महानाम और अनुरुद्ध शुक्लोदन के पुत्र थे और आनंद अमितोदन के देवदत्त उनकी बुआ अमिता का पुत्र था। महानाम सिद्धार्थ से बड़ा और आनंद छोटा था। सिद्धार्थ इन सब के साथ खेलते पलते बड़ा होने लगा। तो दोस्तों, ये थी तथागत भगवान गौतम बुद्ध के जन्म की कहानी और उस समय की स्थिति, उस समय क्या क्या हुआ। ये निश्चित तौर पर आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।